चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। इनका क्रम हो आरंभ करें। जय दंडवत। हाँ, कल 15वें श्लोक भगवान पार्वती वर्मानंद जी आपकी ब्रेक हो रही है। वर्मानंद जी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है, ब्रेक होकर आ रही है। एक सेकंड पकड़िए। अब आ रही है? हाँ आप ठीक आई है। अब ठीक। हाँ, बरसात हो रही, वर्षा हो रही है, उसकी वजह से थोड़े क्या बोले, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी तो चलो पढ़िए आप। हाँ, तो 14वें श्लोक में, इसलिए एकाग्र मन से, व्यग्रता रहित मन से भक्तों के पति भगवान का नित्य श्रवण कीर्तन ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। तो इसमें भगवान सात्वताम पति भगवान अपने भक्तों के पति हैं, इसलिए भक्तों को उनके श्रवण कीर्तन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। तो उसमें श्रवण कीर्तन बाह्येंद्रियों से किए जाते हैं और ध्यान अंतर इंद्रियों से होता है। इसलिए उन शाश्वताम पति भगवान का ध्यान तथा पूजन करते रहना चाहिए। तो इसमें बात फिर आगे आई कि ऐसा होते हुए भी यदि रुचि न हो तो पर श्रवण कीर्तन आदि कैसे होंगे? तो इसके उत्तर में यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदती को विता को न कुर्यात कथा रते। उस भगवान की कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा जिसके ध्यान रूपी अति से खड़ग से सज्ज निपुण पुरुष कर्म तथा कर्म ग्रंथि के बंधन को काट डालते हैं। माने ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो ऐसे भगवान के गुणानुवाद अर्थात श्रवण कीर्तन में कृष्ण की रुचि नहीं होगी। तो इसमें फिर आगे बात आई कि भगवान के श्रवण कीर्तन से और ध्यान से भगवत प्रसाद प्राप्त होता है, किंतु जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण रहेगा। अगर कर्मों का जो कर्म है उनका भोग नहीं किया जाएगा तब तक उनका क्षय भी नहीं होगा। तो भगवान के श्रवण कीर्तन से ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो ऐसे भगवान में किसकी रुचि नहीं होगी। आगे बात आई तो मान के चलो कर्मों का क्षय हो गया, भोग का क्षय हो गया, तो जीव भाव तो विद्यमान रहेगा, तब केवल कर्मों के न रहने से क्या फल होगा?
तो इसके उत्तर में ग्रंथि निबंधनम ये बात आई थी। कल इस बात को जय ने स्पष्ट किया था कि ग्रंथि माने चिदाचित ग्रंथि क्या है। तो इसमें चिद आत्मा और अचिद क्या बोलते हैं ये ध्येय आदि। तो आत्मा का ध्येय आदि से संबंध होने के कारण उसकी जीव दशा हुई। तो भगवान के श्रवण कीर्तन से वो जीव भाव से भी निर्गत होके और अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। अर्थात उसका ऐसे भगवान के श्रवण कीर्तन से भगवान में रुचि हो जाएगी। यहाँ तक बात आ गई थी। अब आभासात इस तरह भगवत्तोष पर्यंत भगवत कथा श्रवणादि रूप धर्म परंपरा द्वारा द्वितीय प्रकार की भक्ति का निरूपण किया गया। इस प्रकार मध्य में ज्ञान और भक्ति का विवेचन करके संप्रति शुश्रूषो श्रद्धानस इत्यादि से अग्रिम 7 श्लोकों में उत्तम ज्ञान और भक्ति का निरूपण करते। श्लोका शुश्रूषो श्रद्धानस वासुदेव कथा रुचि स्याद महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। श्लोका यह विप्रो पवित्र तीर्थों का सेवन करने से तथा भक्तों की परिचर्या पूर्वक उनमें तथा उनके धर्मों में श्रद्धा रखने वाले श्रवण इच्छुकों को वासुदेव की कथा में प्रीति रुचि होती। अब सुबोधनी इस श्लोक में उन फलोन्मुख साधनों का निरूपण है जिनमें फलाभाव की आशंका ही नहीं है, जिनसे निश्चय फल की सिद्धि होती है। इस श्लोक में जो फलों की ओर उन्मुख करने वाले साधन हैं उनका वर्णन है, जिससे फल के अभाव की शंका ही नहीं हो सकती, माने निश्चय फल की प्राप्ति होती है। भक्ति में वैराग्य ही कारण है। ये बात तो अपन शुरू से ही देख रहे हैं कि अगर भक्ति में वैराग्य नहीं हुआ तो धर्म आचरण सामान्य धर्म से आगे बढ़ते और उत्तम धर्मों की ओर आ रहा है तो उसमें वैराग्य होना अति आवश्यक है, जिसका क्रम इस प्रकार है। अब वैराग्य ही कारण है जिसका क्रम इस प्रकार है। तो प्रथम घर के त्याग पूर्वक तीर्थाटन करना, अन्यथा अर्थात ऐसा ना करने से महापुरुषों की सेवा में उद्वेग संभव है। फिर महापुरुषों की संगति होती है, तदंतर उनकी सेवा करने का तथा उनसे भगवत कथा श्रवण का सहज अवसर मिलता है। फिर कथा में रुचि उत्पन्न होती है, फिर कथा में तथा उन भगवतियों में श्रद्धा का उदय होता है। इस तरह भक्ति के स्वरूप में उपकारक ऐसे धर्माचरण से अव्यभिचारिणी अनन्य केवल भगवत कथा ही श्रवण इच्छा जन्म लेती। माने भक्ति में वैराग्य कारण है जिसका क्रम, माने भक्ति के लिए वैराग्य होना आवश्यक, क्योंकि अगर वैराग्य नहीं हुआ तो भक्ति स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए उसमें सबसे पहले घर का त्याग हो, घर का त्याग के बाद वह तीर्थों का भ्रमण करे, अर्थात सुंदर सुंदर इसमें आई थी पुण्य तीर्थ निसेवना, माने इसमें कुरुक्षेत्र गंगा आदि जो पुण्य तीर्थ पुण्य रूप जो तीर्थ हैं उनका तीर्थाटन करे, अन्यथा अर्थात ऐसा न करने से महापुरुषों की सेवा में उद्वेग संभव है। अर्थात वैराग्य नहीं होगा तो महापुरुषों की सेवा में उद्वेग संभव है। मेरे ऐसे समझ में आया है कि महापुरुषों की सेवा में उद्वेग क्या है, तो आपको जयदेव बाद में खुलासा करेंगे।
फिर महापुरुषों की संगति होती है, तो महापुरुषों की संगति के पश्चात उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो उनको सेवा करने से फिर उनकी सेवा से भगवत कथा का सहज अवसर मिलता है, क्योंकि उनके साथ पर रहना होगा। फिर कथा में रुचि उत्पन्न होगी, फिर कथा उन भगवतियों में श्रद्धा का उदय होता है। इस तरह भक्ति के स्वरूप में उपकारक ऐसे धर्माचरण से, इस तरह भक्ति के स्वरूप में उपकारक ऐसे धर्माचरण, यानी भगवतियों की सेवा, उनका सत्संग, उनमें श्रद्धा, तो ऐसे धर्माचरण से अव्यभिचारिणी अनन्य केवल भगवत कथा की ही श्रवण इच्छा जन्म लेती है। यहाँ अव्यभिचारिणी जो शब्द आया है, तो उसके अर्थ का विचार किया। अव्यचारिणी, व्यभिचारिणी माने अव्यचारिणी और व्यभिचारिणी। तो व्यभिचार माने स्थायी न रहने वाली, और अव्यभिचारिणी माने जो स्थिर हो जाए। अनन्य केवल भगवत कथा की श्रवण इच्छा जन्म लेती है, माने भगवत कथा को सुनने की इच्छा का जन्म होता है। इस तरह वैराग्य, महत, संग, सेवा, भगवत कथा श्रवण आदि पूर्व में आश्रित साधनों के ग्रहण होने से आगे आगे की उत्तरोत्तर साधन भी स्थिर होते जाते हैं। मैंने पूर्व में जो आचरण के साधन किए हैं, वे दृढ़ होने से आगे के उत्तरोत्तर साधन भी स्थिर होते जाएंगे। माने वो आते जाते नहीं रहेंगे, स्थायी हो जाएंगे। उनकी निवृत्ति कभी संभव नहीं है। फिर वो स्थिर होकर जाने वाले नहीं होंगे, मानो उनकी निवृत्ति नहीं होगी, स्थायी रूप से हृदय में स्थिर हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार के अधिकार की प्राप्ति दुर्लभ है। यहाँ वासुदेव पद से ये कहा गया है कि चित्त के शुद्ध सत्व से युक्त होते ही उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, जो कि श्लोक में आया था, श्रद्धानस्त वासुदेव कथा रुचि। मैंने श्रद्धा पूर्वक वासुदेव में शुद्ध सत्व, तो उस वह शुद्ध सत्व भक्त में आविर्भूत हो जाता है। तथा इस तरह आविर्भूत भगवान की कथा के श्रवण से हमें उस भक्त में शुद्ध सत्व सात्ववृत्ति होने से उसके कथा के श्रवण में तत्काल चित्त में प्रसन्नता का उदय होता है। श्लोकस्थ महत सेव्या में महत पद से भगवद आश्रित भक्तों का ग्रहण किया जाए। यानी जो त्याग महत सेव्या विप्रा, माने ऐसे भगवद भक्त जिन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया हुआ है, भगवद आश्रित भक्तों का ग्रहण किया गया है, और ऐसे भगवदियों के आश्रय से अथवा उनकी परिचर्या करने से, माने उनकी सेवा करने से, उनके आश्रय से, संग रहने से, और उनके आश्रय से, माने उनकी छत्र छाया में रहने से, उनकी परिचर्या करने से किरात, हूण, अंत्य आदि का भी अंगीकार हो जाता है। माने ये कोई 3 जातियां होंगी, किरात, हूण अथवा देव, पशु, पक्षी, उनमें जो शिक्षा पत्र में आता है उनमें से होंगी। मैं मतलब ऐसा समझाऊं कि उनका आदि का भी अंगीकार हो जाता है। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, यहाँ पुण्य तीर्थ पद से पुण्य रूप जो तीर्थ हैं उनका ग्रहण किया है। पुण्य रूप तीर्थ माने देवतावत जिनकी
स्थिति है, जैसे गंगा आदि, कुरुक्षेत्र, इनके जल का देवता की तरह सेवन करने से, माने देव भाव से, जैसे गंगा माँ देवता की तरह सेवन करने से, अथवा कभी भी उनकी अवहेलना न करने से, अवहेलना माने अनादर न करने से भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होती। ये यहाँ तक हुआ। हाँ, कुछ हो विचारणीय इसमें? गया अभी इन्होंने किसी का म्यूट खोला। आपने दो फोन जोड़ रखे हैं। जय मेरे दो फोन तो स्पीकर बंद करो। जी हेलो स्पीकर अपने आप चालू हो रहा। हेलो अभी भी गड़बड़ है कहीं। चलो मैंने हाँ, परमानंद जी आप कुछ पूछ रहे थे इसमें। हाँ जी, यह इसमें हाँ जी, इसमें आया था महापुरुषों की सेवा में उद्वेग संभव है, अर्थात ऐसा ना करने से महापुरुषों की सेवा में उद्वेग संभव है। माने महापुरुषों की सेवा में क्या उद्वेग होता? मेरा प्रश्न ये था। पीछे अगर घर लगा हुआ है पीछे, तो महत्पुरुषों की सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए गृह त्याग यहाँ कहा ना, आदौ गृह त्यागे न तीर्थ पर्यटनम, सबसे पहले घर का त्याग करके तीर्थ पर्यटन करना है। यदि गृह त्याग नहीं किया तो महत्पुरुषों की सेवा में उद्वेग हो सकता है। ये तात्पर्य। बराबर मैं उसका वैराग्य की संगति लगा रहा था। हाँ। और दूसरा जो आपने ये कहा कि किरात, हाँ गुण, तो हाँ, ये तो भागवत में जो गिनाया है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रय कुर्वन्त्य हेतु भक्तिम प्रभ विष्णवे नमः। तो वहाँ ये वर्णाश्रम से वर्णेतर जो जातियां हैं उनको गिनाया है। किरात यानी भील। इसी तरह हूण, ये जो चीन की ओर से जो प्रजाएं आई थी उनको हूण कहते हैं। तो ये सब ऐसी हैं जो वर्ण बाह्य हीन जातियां हैं, पर ये भी यदि भगवत भक्तों का आश्रय लेते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। ये आगे करूं? धन्यवाद दीजिए। ये एक प्रश्न है भरनी, ऊपर से जो 1 2 3 7वीं जो लाइन है जी, वहाँ पे पूरा बताया कि श्रवण आदि में आपकी रुचि कैसे होती है। यानी ये जो उससे पूर्व जो प्रसंग चला है, जो बताया है कि पहले यानी घर का त्याग करके वैराग्य पूर्वक घर का त्याग करना है, फिर महत्संग करना है, उनकी सेवा, फिर भगवत कथा श्रवण आदि में बताया कि पूर्व में आचरित साधन के दृढ़ होने से आगे के उत्तरोत्तर साधन भी स्थिर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बताई कि कैसे अंत में श्रवण। फिर अंतिम 2 पंक्ति में ऐसा आ रहा है कि जो पुण्य तीर्थ हैं कि उनके जल का देवता की तरह सेवन करने से अथवा कभी भी उनकी अवहेलना न करने से भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होती है। तो वहां पे तो ये पूरी प्रक्रिया बताई कि वैराग्य से यानी त्याग पूर्वक वैराग्य, फिर भगवत संग, फिर इनकी सेवा, उसके बाद
श्रवण आदि में आपकी स्थिरता या रुचि होती है। और अंत में खाली यानी इतना ही बताए कि आप खाली यानी तीर्थों का जो पुण्य तीर्थ है उनका सेवन करो या अथवा उनकी अवहेलना न करो तो भी आपकी यानी भगवत कथा में रुचि हो जाती है। तो ये दो अलग अलग बताइए कि पहले आप इतना ये पूरी प्रक्रिया बताई, फिर अंत में सिर्फ भगवत अपना जो पुण्य तीर्थों का ही बताया कि वहां पे भी आप उनको देवता की तरह पूजो या उनकी अवहेलना न करो तो आपको भगवत कथा में रुचि हो जाती है। इसको कैसे समझे? हाँ, करें समाधान। हाँ जी, यहाँ जो पुण्य तीर्थ की बात आई तो उसमें त्याग महत्व सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना, तो इसमें पुण्य तीर्थों का तीर्थाटन की बात आई थी। तो माने घर से वैराग्य लेके वो निकले, तो निकल के फिर कहाँ जाएगा तो पुण्य तीर्थों का में भ्रमण करे और फिर उनका सेवन माने वो वैराग्य पूर्वक वहाँ रहेगा तो उनका सेवन करता रहे। मेरे तो जैसे इतनी बात समझ में है, क्योंकि वो रहेगा घर से निकलेगा तो अपना टाइम तो व्यतीत करेगा, तो व्यतीत करने में इनका वो करता रहेगा श्रद्धा से रुचि के साथ, तो भगवान में प्रेम हो ही जाएगा, माने भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होगी। यहाँ पे दो प्रकार बताए गए, उसी में प्रॉब्लम है। वो पहले प्रकार में भी वहां पे तो ऊपर आता है कि इसको तीर्थाटन करना है। तीर्थाटन क्यों करना है कि उनको महत् संघ होगा, फिर महत् संघ के भी उनकी सेवा आदि करेगा। और वहां भी बताया कि आप आदि के जो पूर्व आचरित जो धर्म है, साधन है, उनसे ही आगे के उत्तरोत्तर साधनों भी स्थिर हो जाएंगे। तो पहले तो वो घर त्याग करेगा यानी वैराग्य पूर्वक, फिर महत् संघ करेगा, फिर उनकी सेवा, फिर भगवत कथा, ये पूरी प्रणाली बताई कि भगवत कथा में कैसे स्थिरता आएगी। और अंत में जहाँ यहाँ पे खाली पुण्य तीर्थ का लेके कि आप उनकी भी यानी देवता की तरह पूजन करो या उनकी अवहेलना करो तो भी आपको भगवत यानी कथा में रुचि हो जाएगी। तो ये दो अलग प्रणाली लेके चलनी है कि एक में पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी है, दूसरी में खाली आप पुण्य तीर्थाटन पे जाकर उनकी देवता की तरह उनको पूजे या उनकी अवहेलना न करे। तो ये दो अलग प्रक्रिया है जो किसी को समाधान सोचना हो। मुझे लगता है कि परमानंद जी ने जो कहा वो ठीक लग रहा है कि केवल पुण्य तीर्थ का सेवन देव भाव से, उससे भगवत कथा में रुचि हो जाती है, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं लग रहा है। ये सब मिलाकर और एक प्रक्रिया बना रहे हैं। तो महत् सेवा, मूल बात यह है कि महत् सेवा का यहाँ महात्म्य है। महत् सेवा यदि किसी को वहीं अपने स्थान में ही प्राप्त हो जा रही है तो कोई जबरदस्ती ग्रह का त्याग कराना आवश्यक नहीं होता है। जैसे तीर्थवासी हों, उनको महत्पुरुषों का संग तीर्थ में ही यदि उपलब्ध हो जा रहा हो, इसी तरह जो अंतेवासी होते हैं, गुरु के यहाँ निवास करते हैं, उस प्रकार के जैसे विष्णुदास हैं या दामोदर दास हैं, तो उनको कोई आवश्यक नहीं है कि गृह त्याग करना। मुख्य बात यह है कि दो प्रकार यहाँ बताए हैं। एक धर्माचरण से भक्ति की उत्पत्ति
मध्यम प्रकार बताया, जिसमें श्रवणादि भी धर्म रूप कहे गए, और एक उत्तम प्रकार जो यहां पर कहा जा रहा है, मुख्य ज्ञान और भक्ति। उसमें मुख्य जो साधन है वो भगवत कृपा पात्र जो भक्त हैं उनका संग है। अब वो संग सामान्यतया तीर्थों में उपलब्ध होता है, तो जो गृहस्थ हैं उनको ये कहा जा रहा है कि तुम गृह त्याग करके और तीर्थों का सेवन करो जहां महापुरुषों की उपलब्धि हो जाती है, और उनकी सेवा से वहां वासुदेव की कथा में आपकी रुचि होगी। तो तात्पर्य ये है कि महत्पुरुषों का संग ये मुख्य साधन है भगवत कथा में रुचि को प्रकट करने में। उसमें तीर्थ स्थान है वो ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं कि जहां पर आपको महत्पुरुषों की उपलब्धि हो जाती है। तो ये केवल बता दिया जाए, अगर कोई ये पूछता है कि महत्पुरुष कहाँ उपलब्ध होंगे तो फिर वापस कहना ना पड़े, अब किसी को पूछने का अवसर ना आए, इसलिए साथ साथ ये भी कह दिया कि तीर्थों में। अब तीर्थ में रहेगा और महत्पुरुष का संग करेगा पर तीर्थ को गौण बना देगा तो तीर्थापराध होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां आपको महत्पुरुषों का संग मिला है उनका सेवन तो करें ही, पर जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें भी देव भाव रखते हुए उसका आदर करें, ऐसा अभिप्राय लगता है। जी करें आगे। हाँ जी, आवासार, इसके अनंतर क्या होता है? माने पुण्य तीर्थों में निवास करे, घर का त्याग करे और उनका संग करे और पुण्य तीर्थों का आदर करे, तो ऐसा करने से भगवत कथा में रुचि हो जाएगी। तो इसके अनंतर क्या होता है उसको कहते हैं श्रवणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो तथो अस्थो अय भद्राणी विदुनोति सुरक्ष सता। श्लोकार्थ, जिनके श्रवण और कीर्तन पुण्य रूप हैं तथा जो सत्पुरुषों के मित्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उनके भक्तों की उनके अर्थात भक्तों की पापों को विदीर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार के साधनों से भगवत कथा श्रवण करने की इच्छा के एक बार उत्पन्न हो जाने पर, यानी जो ऊपर जो बताए गए हैं वो साधन करने से भगवत कथा एक बार उत्पन्न हो जाने पर वह कभी निर्वृत्त नहीं होती। यानी भगवत कथा श्रवण करने की इच्छा के एक बार उत्पन्न, माने हृदय में एक बार उत्पन्न हो जाए, वह कभी निर्वृत्त नहीं होती। और इसी का निर्देश करने के लिए श्रवणवताम में वर्तमान काल के सूचक सत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह श्रवण क्रिया निरंतर वर्तमान ही रहती है, माने चलती रहती है। ये श्रवण क्रिया निरंतर ऐसा नहीं है पहले कर लिया, वो तो हमेशा चलती ही रहेगी। स्वकथा का अर्थ है भगवत स्वरूपात्मक कथा, स्वरूप कथा, स्वरूपभूत कथा। स्वकथा का अर्थ भगवान की कथा करें तो यहाँ भगवान की स्वतंत्रता होने से वे श्रोता के हृदय में प्रवेश करें या ना भी करें, ऐसी अनिश्चितता से फल की संभावना नहीं रहती। फल मिले भी ना भी मिले, अनिष्ट की निर्वृत्ति में संशय बना रहेगा। तदुपरांत भगवान की कथा इस अर्थ से यह भी सूचित होता है कि
कथा का स्वयं में कोई महत्व नहीं है, भगवान से संबंधित होने के कारण उसका महत्व है। अतः स्व कथा का अर्थ है स्वरूपभूत कथा। यहाँ कथा का अपना स्वतंत्र माध्यम होने से भगवान उस कथा के आदि रहते हुए सबके अभद्रों का नाश कर देते, माने पापों का। इससे स्पष्ट होता है कि कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। भगवत स्वरूपात्मक कथा माने स्वरूपभूत कथा, माने ऐसी कथा जिसमें भगवान के स्वरूप का बोध, भगवान की लीलाओं का बोध होता हो। तो भगवान की जो कथा है वो भगवान की तरह ही प्रभावकारी है, इसलिए चाहे भगवान स्वरूपभूत सन्मुख हो तो, और स्वरूप से माने जब सामने भगवान स्वरूप से विराजते हुए अथवा जब न विराजते हुए तब उनकी कथा श्रवण रंध्र के द्वारा हृदय में जाकर भगवान के जो सन्मुख विराजने पर जो अनुभव होता है वही उस कथा से भी प्राप्त होता है। माने जब भगवान सन्मुख विराजते हुए तो दृष्टेंद्री अर्थात नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है, और जब सन्मुख नहीं विराजते तब उनकी कथा श्रवण रंध्रों के द्वारा अंदर प्रवेश करके और वही आनंद उनके स्वरूपानंद का अनुभव कराती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इससे स्पष्ट होता है कि कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। यहाँ तक हो गया। किसी को कुछ प्रश्न हो अथवा मेरे से कुछ छूट गया हो तो कृपया अवगत कराएं। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा था, जैसे मूल श्लोक में स्व कथा लिखा, भगवान की कथा ऐसा नहीं लिखा, इसलिए ये डिफरेंस का वर्णन आ रहा है। भगवान की कथा लिखा होता तो ये संभावना रहती कि वो हो या ना हो प्रभु का प्रवेश हृदय में, पर स्व कथा होने में स्वरूप भूत होने के कारण वो संभावना असंभावना का निवृत्ति हो गई, मतलब होना ही होना है प्रवेश भी हो, क्योंकि भगवान और कथा में भेद नहीं है। अगर हम इस बात को देखें और अपन श्लोक 14 देखें तो वहां पे लिखा है तस्माद एकेन मनसा भगवान। तो वहां जैसे अपन ने पिछली बार अध्ययन करते वक्त ये देखा था कि जीव भाव से नहीं करनी, भगवान के संबंध रखते हुए कथा का श्रवण करना है। कथा का जो श्रवण है जीव की वहां विशेषता नहीं है, भगवान शब्द इसीलिए वहां पर प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों की अगर संगति लेनी हो तो कैसे समझना पड़ेगा? परमानंद जी आपसे प्रश्न है। फोन अनम्यूट कर। हाँ जी, वहां पे एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, तो वहां एक मन से अर्थात एकाग्र मन से भगवान जो सात्वताम माने अपने भक्तों की, जो उनके जो आश्रित भक्त हैं जिनके हृदय में आप विराजे हुए हैं, उनके वो पति हैं, इसलिए एकाग्र मन से वहां ये बात आई है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि स्व कथा माने भगवान की कथा, अर्थात तो भगवान और भगवान की कथा माने वहां पे भगवान का एकाग्र मन से ध्यान करे। और यहाँ पे शरणवताम स्व कथा,
और वहां और यहाँ में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। माने वहां भी भगवान का वो ध्यान कर रहा है, माने उनके कीर्तन सुन रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, तो वहां भी बात तो उनकी ही चल रही है, भगवान की कथा। वहां कहने का तात्पर्य भी यही है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। मैं मतलब ऐसा समझ रहा हूँ। अब आपके हिसाब में इसमें कुछ डिफरेंस है तो कृपया मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जो भगवान आ रहा है वो सात्वताम पति जो भगवान है उनका वो कैसे है कि जो सात्विकों के पति हैं ऐसे भगवान की से कथा श्रवण आदि कर रहे हैं, और उन्हीं भगवान को अपन यहाँ पे स्वकथा शब्द से इंगित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भगवान की कथा न कह के श्लोक में यहाँ पे भगवान कथा एवं ऐसा न कह के स्वकथा का वो उसका मतलब भगवान की कथा, बराबर? ऐसे इस तरीके से संगति आप कहना चाह रहे हैं, बराबर? इसमें मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रही है, ये क्लियर करेंगे इसकी। मैं तो यही समझ रहा हूँ भगवान की कथा से तात्पर्य भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, और भगवान और भक्तों की आपस में चाहे स्वामी सेवक का भाव हो, चाहे सख भाव हो, चाहे माधुर्य भाव हो, क्योंकि इस भागवत में यानी इस कृष्ण अवतार में इसको मुख्य लक्ष्य करके ये भागवत का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसमें लक्ष्य नहीं मेरा इसमें जो मेरा जो मतलब जो मेरे को शंका हुई मन में, वो कारण क्या हो रहा है कि यहाँ स्वकथा में का अर्थ तो भगवान की कथा है, भगवान की कथा करने में लेकिन एक असंभावना भी बनी रह रही है, वो असंभावना के न रहे, इसलिए स्वरूपभूत स्वकथा का अर्थ यहाँ पे लिया स्वरूपभूत कथा इस तरीके। वैसे मूल में कथा बस खाली इतने इस कारण से मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था और हो रहा है, अभी थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए। हाँ, तो इसको दे दे ही इसका समाधान करेंगे। देवेश भाई, यहाँ जो स्वीयाः कथा कहा है वो ही 14 श्लोक में कही गई कथा है, और यहाँ स्वकथा का मतलब भगवत स्वरूप भूता कथा, यही अंतर है। भगवान की कथा और भगवत रूप कथा। 14वें श्लोक में भगवान की कथा ऐसा तात्पर्य है, और यहाँ भगवत रूपा कथा ये कहा जा रहा है। जी जी जी, एकदम क्लियर। जी, मुझे यहाँ एक 16 श्लोक की उत्थानिका है ना, वहां पे आया अग्रिम 7 श्लोकों से उत्तम ज्ञान और भक्ति का निरूपण करते हैं। तो हमने शुरुआत में जो 5वें श्लोक में देखा था ना 3 प्रकार की ज्ञान और भक्ति, तो जैसे आपसी ने 2 परंपरा समझाई थी, तो यहाँ से हम ऐसा समझेंगे कि ये जो 16वां श्लोक चालू हुआ वहां से तीसरी मतलब उत्तम प्रकार की भक्ति शुरू हुई। पहली हमने रुचि देखा, फिर श्रवण कीर्तन आदि देखा, फिर प्रेम और भगवत ज्ञान जो उत्तम प्रकार का ज्ञान है, 3 प्रकार की ज्ञान और 3 प्रकार की भक्ति। तो ऐसे कोरिलेट करना है जैसे कि अभी जो आएंगे उससे प्रेम जो उत्तम प्रकार की भक्ति है वो समझेंगे। अभी अब वो तीसरी श्रृंखला शुरू होगी। अच्छा जी, मतलब जो 3 प्रकार की भक्ति कही, रुचि, श्रवण कीर्तन तथा प्रेम, तो ये जो प्रेम वाला जो मतलब प्रकार है वो शुरू हुआ तीसरी श्रृंखला का, उत्तम प्रकार कहा ना। हाँ जी जी, तीसरी श्रृंखला बता रहे। हाँ जी जी। ये भगवत स्वरूपात्मिक कथा और स्वरूपभूत कथा में क्या फर्क है? एक ही वही तो बात है,
उसी को समझाया है। तो स्पष्ट नहीं हुआ जी इसका। स्वकथा का अर्थ है भगवत स्वरूप में कथा और स्वरूपभूत कथा। अलग अलग शब्दों में एक ही बात कही है। अच्छा। स्वकथा का दोनों शब्दों में अर्थ समझ सकते हो, या तो भगवत स्वरूपात्मक कथा कहो चाहे तो स्वरूपभूत कथा कहो। इसमें हाइफन बीच में डाल दो। हाँ जी जी, यानी एक ही तात्पर्य है जी इसका। दो शब्दों से एक ही बात कही हुई। हाँ जी। करें आगे। हाँ जी, दंडवत। आगे, भगवान को वश में करने वाली इस प्रकार की कथाओं का बाहुल्य कृष्णावतार में ही है। तदुपरांत कृष्णावतार मुख्यतः भक्ति योग के विधानार्थ ही है। माने भगवान को वश में करने वाली इस प्रकार की कथाओं का बाहुल्य कृष्णावतार में ही है। यानी भक्तों के साथ स्वच्छंद लीला करना और अन्य आश्चर्यजनक लीलाएं जो किसी भी अवतार में न की है। जैसे भगवान के और भी अवतार हुए, लेकिन ये कृष्ण अवतार विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान को वश में करने वाली इस प्रकार की कथाओं का बाहुल्य है। यह सूचित करने के लिए यहाँ कृष्ण पद कहा है। निरंतर उत्पन्न होते रहने वाले जिन पापों की निवृत्ति में अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं रहती, उन पापों की निवृत्ति भगवत कथा के केवल श्रवण कीर्तन से ही हो जाती है। माने पापों का क्षय तो भगवान के स्मरण करने मात्र से ही हो जाता है। तो उन पापों की भगवत कथा के केवल श्रवण कीर्तन से ही हो जाती है। शुद्ध हृदय में ही भगवान प्रवेश करते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन यही अभिप्राय है। आशय यह है कि श्रोता तथा वक्ता के दोषयुक्त होते हुए भी श्रवण कीर्तन कभी दोषयुक्त नहीं होते, क्योंकि श्रवण कीर्तन में भगवत स्वरूप का आविर्भाव होता है। भगवान स्वयं पधारते हैं, इसलिए चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो दोषयुक्त भी हुए, लेकिन कीर्तन भगवान की कथाओं का हो रहा है, दोषयुक्त नहीं होते, पुण्य रूपी रहते। क्योंकि श्रवण कीर्तन भगवान की ही तरह अपहत पापमा पुण्य रूपी है। यानी जो श्रवण कीर्तन है, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन है, वो माने ठाकुर जी का जैसे दूसरा स्वरूप हो। यानी जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, जब भी ग्रंथों का वाचन करते हैं तो एक कटोरी मिश्री की धरा के और फिर ग्रंथों का वाचन करते हैं। क्योंकि श्रवण कीर्तन जिन ग्रंथों का हो रहा है तो उनमें चूंकि श्रवण कीर्तन में भगवान आके विराजते हैं, ऐसी भावना रहती है। तो शायद मेरा आशय मैंने इसका आशय मैं ये समझ लिया हूँ, तो पुण्य श्रवण कीर्तन से अभिप्राय आशय है कि श्रोता तथा वक्ता के दोषयुक्त होते हुए भी श्रवण कीर्तन कभी दोषयुक्त नहीं होते। श्रोता वक्ता भले दोषयुक्त हों, लेकिन श्रवण कीर्तन जो है वो दोषयुक्त नहीं है। करने वाले और कराने वाले भले दोषयुक्त हों, तो उनके दोष श्रवण कीर्तन से दूर हो जाते हैं। क्योंकि श्रवण कीर्तन भगवान की तरह ही अपहत पापमा पुण्य रूप ही है। जैसे भगवान के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन के द्वारा भी, श्रवण कीर्तन के होते हुए भी पाप रहते ही नहीं है। सूर्योदय की संभावना से ही जिस प्रकार अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन सूर्य उगने से घड़ी 2-3 घड़ी पहले
अंधकार छट जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी आई भी नहीं है, न सूर्य के दर्शन हुए, तो केवल संभावना मात्र से ही जैसे अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन की संभावना होते ही पाप की निवृत्ति हो जाती है। पाप तो केवल भाई मुझे श्रवण कीर्तन करना है, केवल इस भाव के आते ही पाप तो वहीं वस्तु हो जाती है। वही स्थित भगवान का हृदय के भीतर कार्य करना असंभव है। यदि इच्छा मात्र से हृदय में भी भगवान पाप निवृत्ति कर दें तो भगवान ने ही ये पाप निवृत्ति की है, ऐसी प्रतीति न होने के कारण भगवत भजन में कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। वही स्थित माने भगवान सामने विराजे हुए, तो सामने विराजे हुए भगवान का भीतर कार्य करना असंभव है, माने अंदर प्रवेश करके वो कार्य करें, ये असंभव है। बाहर विराजे हुए यानी अंदर तो प्रवेश नहीं करेंगे, दूसरे भाव से माने भगवत कथा रूप से वो अंदर प्रवेश कर जाएं, लेकिन प्रत्यक्ष में विराजे हुए तो हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जिस प्रकार असंभव है, यदि इच्छा मात्र से हृदय में भगवान पाप निवृत्ति कर भी दे, मान के चलो इच्छा से उन्होंने भाई तेरे पाप निवृत्त कर दिए, तो फिर ऐसी प्रतीति न होने के कारण माने भगवान ने ही करे ये, तो इसका प्रमाण क्या है? इसमें शंका हो सकती है। तो जब तक प्रत्यक्ष संभव हो तब तक अप्रत्यक्ष की कल्पना करना उचित नहीं है। सर्वत्र अंता स्थित रहने के कारण भगवान को पाप मिटाने में किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान हृदय में ही विराजे हुए हैं। तो विराजे हुए भगवान सर्वत्र अंता स्थित रहने के कारण भगवान को पाप मिटाने में किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान हृदय में उस भक्त के हृदय में विराजे हुए हैं। तो हृदय में विराज कर बाहर से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हृदय में स्थित भगवान ही भगवत कथा श्रवण संभावना में ही पापों की निवृत्ति कर देती है। हृदय में बाहर के भी कितने ही पदार्थ हैं, कई पदार्थ अंतः स्थिति है। इनमें जिन पदार्थों के विस्मरण की संभावना हो उनको वहीं स्थित समझना। यहाँ तो भगवान अंतः स्थित है, अतः उनके विस्मरण की संभावना ही नहीं है, और इसलिए यहाँ हृदय के भीतर स्थित भगवान अंतः स्थित यह पद कहा। हृदयंतस्थो यह भद्राणी, माने वो भगवान हृदय में ही। परमानंद जी यहाँ एक अशुद्धि है, वो सुधार लें। नीचे से दूसरी पंक्ति में उनको वही नहीं पर बहिस्थित समझना। इनमें जिन पदार्थों के विस्मरण की संभावना हो उनको बहिस्थित समझना। इतना ब कर दे वहां। वही स्थित, वो तो लिखा ही हुआ है, केवल व को ब कर दीजिए आप। अच्छा समझो, समझ। हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पे जो कह रहे हैं श्रोता वक्ता के लिए कि हृदय में मतलब उनका वो शुद्ध न हो तब भी, मतलब वो जो यहाँ पे दोष युक्त भी हो तब भी वो पुण्य रूप ही रहते हैं। श्रोता और वक्ता दोनों के लिए यहाँ पे कहा गया है कि वो पुण्य रूप ही रहते हैं। यहाँ पे अगर श्रवण कीर्तन को देखकर
चला जाए तो वो अपने स्तर पे तो सदा शुद्ध ही है, क्योंकि वो भगवत गुण है। मतलब हम जो कर रहे हैं वो भगवत गुण का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल ही शुद्ध ही है। वो बात तो समझ में आ रही है। पर अगर वक्ता दोषयुक्त होए तो भी वो पुण्य रूप होए, वो बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब अगर श्रोता सुन रहा है, वक्ता बोल रहा है, तो हम जैसे जलभेद पद्यानि जो श्रोता वक्ता के ग्रंथ के अनुसार विचार किया जाए तो लौकिक फल प्राप्त हो जाता है कि हमें आनंद आता है, उस क्षण तक आनंद हमें आता है उसे सुन करके। कि जैसे भगवान की कथा को ही लेके चलें तो जैसे जन्माष्टमी या कोई कथा चल रही होगी तो हम उसे सुनते हैं, तो उस समय हमारे अंदर वो आवेश आकर के हमें अच्छा भी लगता है, फील अच्छा भी होता है हमें अनुभव, पर वो फलप्रद नहीं होता है। मतलब वो जो श्रोता वक्ता के ग्रंथ में हम समझते हैं तो उस प्रकार से तो यहाँ पे और उन ग्रंथों में जो बताया गया है तो उसके अनुसार इसको किस प्रकार सोचा जाए, वो मेरा प्रश्न है। जैसे भक्ति के बारे में हम समझते हैं कि भक्ति है वो अपने स्तर पे सदा शुद्ध है, अगर उसमें कोई गुण आ रहा है तो वो व्यक्तिगत है, वो भक्ति में गुण नहीं है, भक्ति तो सदा शुद्ध ही है। ऐसा वैसा ही कुछ प्रश्न मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं तो भगवत गुण का कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा पुण्यप्रद ही है, वो हमेशा शुद्ध अच्छे ही हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। श्रोता वक्ता में दोष हो सकता है, तो यहाँ पे वो हाँ समाधान करें। मैं आपके प्रश्न को इस तरह समझा हूं कि आप वक्ता पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, मतलब दोनों पे सोच सकते हैं, श्रोता और वक्ता के लिए। यहाँ पे जो कहा है कि आशय यह है कि श्रोता तथा वक्ता के दोषयुक्त होते हुए भी श्रवण कीर्तन कभी दोषयुक्त नहीं होते, पुण्य रूप ही रहते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन भगवान की तरह ही अपहत पापमा पुण्य रूप ही है। मतलब यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि श्रोता या वक्ता के दोष युक्त होने पर भी श्रवण कीर्तन दोष युक्त नहीं है, अगर इसको इसी प्रकार से इसका आशय हो तब तो समझ में आ रहा है। पर दूसरी तरीके से अगर इसका आशय हो कि जैसे श्रोता वक्ता में दोष रूप है और वो कथा को सुना रहा है तब भी वो पुण्यप्रद हो रहा है, तब तो वो बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा तब इसका आशय जलभेद ग्रंथ के साथ इसकी संगति कैसे करेंगे, जहां महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि जलास्मैव गर्तास्तु नीचाहा गानों को जीविना, कीर्तन कथा करके जो पैसा कमाते हैं उनके मुख से सुनी गई कथा है वो गटर के पानी के समान होती है और वो त्याज्य होती है, तो उसके साथ इस बात की संगति कैसे बैठाएं, ये प्रश्न। परमानंद जी हाँ ये प्रश्न लालन का है, जय जय हैं, आप 10 नंबर समझ लेना, लालन है ये। अरे इससे कोई फर्क नहीं, आप विषय पर विचार करें। नहीं जय शब्दों का अंतर हो जाता है, सॉरी। देखो मेरी समझ के अनुसार भगवत कथा और कीर्तन दोनों एक साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न किया है वो वक्ता के संबंध में, तो यहाँ भी जो प्रसंग चल रहा है कि उत्तम वक्ता सुखदेव जी महाराज, मध्यम नारद जी और हीन सूत जी, तो यहाँ तो प्रसंग सूत जी से संबंधित हो रहा है, तो उनकी भी तो कथा हो रही है। तो यहाँ
माने जो जिसको जैसी प्राप्त हो, तो भगवत कथा कीर्तन, अब श्रोता में वैराग्य कितना है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वक्ता में वैराग्य कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन श्रोता वक्ता का निर्धारण कैसे करेगा? जब तक सुनेगा नहीं तब तक वक्ता का निर्धारण नहीं हो सकता ना। जैसे हम भी आम तौर पे कथा सुनती हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि अन्य वक्ता तो ठीक है, वो चाहे उनका कथा करने का प्रोफेशन हो, लेकिन गोसाई बालक कथा करते हैं तो हम ये सोचते हैं, टेम्पलेट में लिखा आता है सुबोध जी के अनुसार कथा टेम्पलेट में बकाया जाए, और जब कथा श्रवण करते हैं तो जो सामान्य वक्ता हैं, टीवी पर बहुत से आते रहते हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो हमारे लिए तो वल्लभ बालक सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम उनका भाव वल्लभ से लगाते हैं कि हमारे साथ साक्षात वल्लभ। लेकिन जब उनकी कथा सुने तो इन श्रोताओं से गए बीती कथा उनकी होती है, तो क्या उसे अब नहीं सुने? नहीं, आप माने प्रश्न आपको स्पष्ट शायद हुआ ना हो, ऐसा लग रहा है। महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं, कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारंपर्ययुता भुवि क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्ति हेतवः। खेत में पानी पहुंचाने की जो नली होती है उसको कुल्या कहते हैं। उसी तरह पुराण कथा करने वाले के जो भाव होते हैं उनको भी खेत में पानी पहुंचाने की नली के समान समझना चाहिए। समानता क्या है कि नाली से जो पानी पहुंचता है खेत में, उससे फसल अच्छी होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। उसी तरह जो कथा से उपजीवन करने वाले व्यावसायिक कथाकार हैं, पौराणिक हैं, वो भी क्योंकि कथा की जीविका करते हैं, उसके कारण उनके द्वारा सुनी गई भगवत कथा से भी संसार की ही उत्पत्ति होती है। भगवत भाव कभी भी उत्पन्न हो नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु इनको त्याज्य कक्षा में मानते हैं, उनका संग दुस्संग है ऐसा समझना चाहिए। ऐसों की कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। इसी तरह जलार्थमेव गर्तास्तु नीचाः गानोपजीविनः, जो गा बजा कर नाच कर भगवत गुण कीर्तन करते हैं, ऐसे जो गानोपजीवी हैं उनके मुख से भी भगवत गुणगान का श्रवण नहीं करना चाहिए। वो गटर के पानी के समान उनके भाव छू जाने वाले समझने चाहिए। अब जो पौराणिक कथाकार है वो भी तो वही कथा कर रहा है भागवत आदि की। इसी तरह गानोपजीवी जो हैं, कीर्तनकार हैं, भजनिक हैं, वो भी उन्हीं कीर्तन भजनों को गाते हैं, अष्टछाप, सूरदास, मीरा आदि के। तो भगवत कथा तो वो ही है। तो जलभेद में महाप्रभु ने उनको क्यों दुस्संग कहा है, ऐसे कथा का श्रवण नहीं करना ये आज्ञा करते हैं? उनको क्यों गटर के पानी के तुल्य कहा? और यहाँ उससे कुछ अलग बात कही जा रही है कि भगवत स्वरूप भूता कथा है और उसका अपना महात्म्य ऐसा है कि वो अपहत पापमा है। वो वक्ता और श्रोता के दोषों से वो युक्त नहीं होती है। तो इन दोनों की संगति कैसे करनी, ये प्रश्न। हाँ, मतलब इसका उत्तर मेरे को इस प्रकार से थोड़ा सूझ रहा है कि मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, मतलब श्लोक के हिसाब से देखें
तो इसका आशय ऐसा होगा कि मतलब वो प्रभु के गुण इतने प्रभावशाली हैं कि श्रोता या वक्ता हो तो धीरे धीरे उनके जो दोष होते हैं वो निवृत्त हो जाते हैं करते हुए। मोटे तौर पे श्लोक के अर्थ से ये हमें समझ में आ सकता है यहाँ पे, पर ये अगर पंक्ति को लेके चलें तब फिर तो थोड़ी शंका होती है। करेंगे विचार। ये आप प्रश्न समझे होंगे और किसी को इस पर विचार करना हो तो बोले। तो दूसरा जो आपने ये कहा कि वल्लभ कुल भी आजकल कथा करते हैं और उनकी कथा अन्य कथाकारों से भी गई गुजरी होती है, तो क्या हम उनका नहीं सुना है? तो इस विषय में हमें क्या कर्तव्य है हमारा, ये विषय मुझे न तो कहने की आवश्यकता है, ना आपको सोचने की आवश्यकता है। हमारे तो गुरु महाप्रभु है, तो सबसे पहले महाप्रभु को हमें पूछना चाहिए कि ऐसी कथा श्रवण करनी चाहिए या नहीं चाहिए, उस विषय में महाप्रभु की क्या आज्ञा है। तो हमें उसका उत्तर खोजने की जरूरत ही नहीं है जब महाप्रभु की आज्ञा हमें प्राप्ति ही है, ना हो तब हम सोचें। महाप्रभु तो ये आज्ञा करते हैं कि पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरा। ये महाप्रभु की प्रथम आज्ञा है, नियम बनाकर आदर पूर्वक भागवत का पाठ स्वयं करना चाहिए। महाप्रभु ने कहीं भी कथा श्रवण करने के लिए कहा नहीं है। उससे विपरीत महाप्रभु तो ये आज्ञा करते हैं कि जो दक्षिणा लेकर कथा करते हैं उनके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए, और अगर वैष्णव है और वो दक्षिणा लेकर करता है या गोस्वामी है वो पैसे लेकर कथा करता है तो महाप्रभु उसके लिए कहते हैं कि भूखे मर जाना अच्छा है, कथा का की जीविका तो कदापि नहीं करनी चाहिए, जो पद्मनाभ दास जी के प्रसंग में भी प्रसिद्ध है। तो इस विषय में हमें अपने को अलग से कुछ कर्तव्य सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम इतने दुर्बल क्यों हो जाएं कि जब हमारे पास व्यास जी के मुख से कही हुई 18,000 श्लोक की शुद्ध भागवत हो, उसके ऊपर सुबोधनी हो और उसका अनुवाद भी हो, फिर किसी और कथाकार के पास जाकर अपने कान में कचरा भरने की क्या आवश्यकता है। तो इस विषय में तो बहुत ही महाप्रभु का स्पष्ट दृष्टिकोण है। जो भगवत सेवा के विषय में महाप्रभु की आज्ञा है वही भगवत कथा के विषय में भी है कि स्वयं ही श्रवण कीर्तन आदि हमें करने चाहिए। उसके लिए किसी कथाकार या कीर्तनकार के ऊपर निर्भर होना ये पुष्टि मार्गी के लिए शोभास्पद नहीं है। अब ये जो प्रश्न है उस पर ये इस तरह से विचार करना है कि जैसे जलभेद में महाप्रभु की आज्ञा स्पष्ट है और वहां आप ये स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि जिस तरह से जो जल अपने स्वरूप में शुद्ध होता है पर जो स्थान में वो संग्रहित होता है उस स्थान के गुण दोष उसमें मिल जाते हैं। तो जलभेद ग्रंथ का मुख्य विषय ही यह है। तो महाप्रभु ने वहां 20 प्रकार के जल के भेद से 20 प्रकार के भगवत कथा के वक्ताओं के भावों के भेद समझाए हैं, जिनमें विषयासक्त ऐसे जो वक्ता हैं प्रवक्ता हैं उनसे विषय का आरंभ करके और अमृत के सागरों के समान और वर्षा जल के बिंदु के समान उत्तम प्रकार के जो वक्ता हैं शेष व्यास अग्नि मारुत, इन सब तक पूरी एक रेंज दिखाई है। और वहां पर महाप्रभु ने जितने भी व्यावसायिक कथा करने वाले हैं उन सब लोगों को त्याज्य कक्षा में माना है, क्योंकि भले ही भगवान
की जो कथा है वो कथा शुद्ध हो, पर वक्ता के भाव उसमें मिल जाने पर वो भी दूषित हो जाती है। तो जिस प्रकार शिशुपाल भगवान के लिए भगवान को संबोधित करके ही ऐसे दुर्वचन बोल रहा था, वहां पर भी भागवत में इसी बात को कहा गया है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी जो निंदा करता हो, हमारे गुरुजनों की जो निंदा करता हो, उसमें सबसे पहली तो बात यह है, उत्तम अधिकार ये है कि उसकी जीभ काट दी जाए। अगर आप नपुंसक हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तब आपको उसकी मुंह पे निंदा करनी चाहिए, उसे गाली देनी चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि ऐसा करने का भी आप में साहस नहीं है, इतने आप निर्बल हो, तब फिर कान में उंगली डालकर वहां से चले जाना चाहिए, अपने आप को नपुंसक कहते हुए। पर कभी भी हमारे जो इष्ट हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उनकी निंदा तो नहीं ही सुननी चाहिए, ऐसा वहां आप आज्ञा करते हैं। और उसमें आप ये भी कहते हैं कि इसमें हेतु ये है कि भले ही वो भगवत शब्द का उच्चार करता हो, पर तद मालिन्य योगाद मलिनमेव भक्ति, उसके मनोमालिन्य का भगवत संबंधी जो शब्द हैं उसमें मिश्रण हो जाने से वो मलिन ही बोल रहा है, तो आपके कान में भी वो मलिन ही पड़ रहा है, भगवत नाम नहीं है वो। इसलिए उस प्रसंग में पांडवों ने शिशुपाल के सामने तलवार खींच ली थी। जो शिशुपाल से डरे हुए थे उन्होंने शिशुपाल की निंदा की, जो डरे हुए थे अधिक, उन लोगों ने कान में उंगली डालकर वहां से सभा का त्याग कर दिया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई ननु नच की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसा ये दृढ़ सिद्धांत है। अब रही बात यह कि जब ऐसा है तो एक जगह ये कहा जा रहा है कि भगवत कथा में श्रोता वक्ता के दोष सम्मिलित होते हैं, इसलिए दुष्ट वक्ता हो, दुष्ट श्रोता हो, तो न तो उनके सामने कथा का श्रवण करना चाहिए और न उनको सुनानी चाहिए। गीता में भी भगवान इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति, ऐसा कहकर मेरी जो अभ्यसूया करते हैं उनको ये नहीं सुनाना चाहिए, ऐसे अनधिकारी का वहां पर निवारण किया है। ये सभी जगह कहा गया है, भागवत आदि में भी सर्वत्र ये बात कही गई है। यहाँ तक कि नवरत्न ग्रंथ है, मधुराष्टक है, यहाँ भी इन सब बातों को कहा गया है। तो माद्राक्षीद अपि वैष्णव, ऐसा मधुराष्टक के लिए कहा है कि मधुराष्टक में वर्णित जो भाव है वो भाव तो ऐसे गूढ़ हैं कि अगर उन भावों को समझने की और धारण करने की क्षमता न हो तो वैष्णव को भी वो नहीं सुनाए। इसलिए आत्मनिवेदन मंत्र बोलने के लिए जितनी अपरस शुद्धि की आवश्यकता और एकांत की आवश्यकता होती है, उतना ही मधुराष्टक के विषय में भी संप्रदाय में आग्रह रहा है। तो बात तो साफ है कि भगवत नाम हो, भगवत कथा हो, तब भी उसमें श्रोता वक्ता के जो दोष हैं वो मिलते हैं, सो तो मिलते ही हैं, और सबका अनुभव भी ऐसा है। अन्यथा यहाँ सूत जी, नारद जी और सुखदेव जी में वक्ता में जो तारतम्य दिखाया गया है, वो तारतम्य की आवश्यकता ही कहाँ थी यदि ऐसा ही होता तो। इसीलिए महाप्रभु ने जलवेद ग्रंथ में
क्योंकि भक्तिवर्धिनी में ये कहा है कि जो व्यावर्त है भगवत सेवा वगैरह में नहीं कर पा रहा है और भगवत श्रवण कीर्तन से ही जिसको अपने भाव की अभिवृद्धि करनी है, उसे कोई ना कोई भगवत कथा को श्रवण कराने वाले वक्ता की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो किसी के भी पास जाकर कान खोलकर बैठ जाएगा कि डालो कचरा जो डालना है सो, तब तो उसके लिए वो बहुत हानिकारक हो जाएगी बात। तो किसका संग करना किसका न करना, इसका निर्णय करने के लिए ही तो जलवेद ग्रंथ बताया है। तो कोई गोस्वामी कथा कर रहा है पर कुछ भी बक रहा है तो वहां भी गोस्वामी है या वल्लभ वंशज, केवल इसी आधार पर उसको सुनने बैठ जाना ये बेवकूफी है। इसलिए हरिराय महाप्रभु ने भी दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण आदि ग्रंथ में इन सब बातों का वल्लभ वंशजों का नाम देकर ही स्पष्टीकरण दिया है कि महत्कुल प्रसूतेषु कर्तव्यो संग निर्णय। वल्लभ कुल में पैदा हुए जो हैं उनका भी संग करना हो यदि, तो उसमें भी इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपका भाव बिगड़ेगा। तो ये तो निर्विवाद है विषय, पर संगति केवल यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं उसकी हमें सोचनी है कि तब फिर यही महाप्रभु जलभेद में कुछ आज्ञा करते हैं, भागवत कथा के विषय में आपका कुछ अलग दृष्टिकोण है। और यहाँ आप ऐसा क्यों कहते हैं कि श्रोत्र वक्त्र दोषै ही न श्रवण कीर्तने संबध्येते अपहत पापमत्वात् तयोः। श्रोता और वक्ता के दोषों से श्रवण कीर्तन संबद्ध नहीं होते हैं क्योंकि वो अपहत पापमा है। तो अब देखो इस बात को यहाँ इस श्लोक में जो कक्षा पर ये बात कही जा रही है स्वकथा शब्द से, उससे समझना है। स्वीय कथा होती तब कोई और बात होती, पर स्वकथा यदि है यानी भगवत स्वरूप भूता कथा है, तब फिर उसमें वक्ता श्रोता के दोष मिश्रित नहीं होंगे क्योंकि वहां भगवान का प्रमेय बल प्रकट है। तो जब भगवान का प्रमेय बल जहां प्रकट है वहां वो अपने सामर्थ्य से वक्ता श्रोता के जो दोष हैं उनका भी वो निराकरण कर देंगे। पर जहां पर भगवान का प्रमेय बल प्रकट नहीं है उस स्थिति में तो साधन रूप श्रवण है या धर्म बुद्धि से किया गया श्रवण कीर्तन है, तब उसमें तो वक्ता श्रोता के दोष हैं वो उसमें मिलेंगे ही। इसीलिए जिस प्रकार की फल प्राप्ति परीक्षित को हुई उस प्रकार की प्राप्ति क्यों अन्यों को नहीं हुई, शौनक आदि को? तो उसमें यही कारण है कि वहां पर वो स्वीय कथा और स्वकथा में जो भेद है वो भेद उस तरह का यहाँ भी समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे श्रोता वक्ता दोष युक्त नहीं है ऐसा मानना होगा ना? कहाँ? मतलब अगर यहाँ जो बात कर रहे हैं नहीं है ना, तो फिर प्रमेय बल मतलब प्रमेय फिर किस प्रकार से रहेगा? यही तो कह रहे हैं यहाँ कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ध्यान से श्लोक में क्या कहा जा रहा है वो समझो। भगवान कहते हैं कि जिनके श्रवण और कीर्तन पुण्य रूप हैं, श्री कृष्ण का कीर्तन और श्री कृष्ण का श्रवण भी पुण्य रूप है, वो सत्पुरुषों के मित्र हैं, सुहृद सताम। ऐसे जो श्री कृष्ण वो अपनी कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उनके पापों को विदीर्ण कर देते हैं। तो ये भगवान काम कर रहे हैं वहां पर अपने प्रमेय बल से। अब भगवान का ऐसा संकल्प नहीं है
यानी उनके अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था है, तब श्रवण कीर्तन करने पर भी उनके दोषों का नाश नहीं होगा, रहेंगे दोष। मतलब यहाँ पे भगवत इच्छा प्राबल्य है ऐसा? प्रमेय बल, मैं तब से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसका मतलब ही ये है। अपने विशेष सामर्थ्य से भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये कोई सर्वसामान्य के साथ होने वाली घटना नहीं है। समझ में आ गया। परमानंद जी, आपका हुआ समाधान? मुझे वाणी द्वारा आपका समाधान हुआ कि नहीं, ये पूछ रहा। हाँ, हो गया दीदी। वो अभी जो लालन कह रहे थे वही ध्यान नहीं गया, क्योंकि जो आपकी स्वयं कथा है वहाँ ठाकुर जी का प्रमेय बल काम कर रहा है। हाँ, बात आ गई समझ में। आगे करूँगी। और मुझे आपने जैसे स्वीय कथा कहा ना, डिफरेंशिएट स्व कथा और स्वीय कथा कहा, तो स्वीय कथा में श्रोता वक्ता का दोष तो समझना पड़ेगा, तो स्वीय कथा में एग्जैक्टली कैसे लेना है? कैसे लेना है मतलब? मीन यूजुअली स्वीय और मीन स्वीय में क्या डिफरेंशिएट कैसे आप समझना है भेद? भगवान का अंतःकरण में प्राकट्य यदि है तब फिर कोई दोष वहां पर दोष रूप नहीं रह जाते हैं। ये हमें समझ में आने वाले विषय नहीं है, ये भगवान की ओर से होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमें जो करना है वो तो जो कर्तव्य हमें बताए गए हैं जलवेद आदि ग्रंथ में, तदनुसार ही करना है। आगे जो करेंगे वो भगवान हमारा अधिकार देखकर और पीछे अपना जो कार्य होंगे सो करेंगे। जी जी जी। तो यहाँ यानी उत्तम अधिकारी, क्योंकि आपने बताया ना एक दो प्रकार से बात आ रही है, मध्यम और उत्तम प्रकार से, तो यहाँ उत्तम प्रकार का जो अधिकारी है और उसके लिए प्रभु अपने प्रमेय बल से उनके हृदय में विराज कर फिर स्वकथा का अनुपान हो रहा है, और इस तरह प्रक्रिया है। हाँ जी जी जी, प्रणाम जी। मुझे यहाँ एक प्रश्न था, जो 88 नंबर के पेज पे है ना, बहिस्थित भगवान का हृदय के भीतर कार्य करना असंभव है यदि इच्छा मात्र से, वो जो पूरा पैराग्राफ है ना वहां तक के, फिर भगवान यहाँ हृदय के भीतर स्थित भगवान अंतस्थित पद से यह कहा गया है, मतलब अंतस्थित भगवान पाप का नाश करते हैं। तो ये थोड़ा मुझे मतलब आइडिया नहीं आया, क्योंकि महाप्रभु जी ठाकुर जी को सर्व स्वतंत्र समझते हैं, तो बहिस्थित भगवान का हृदय के भीतर कार्य करना असंभव है, ये पंक्ति थोड़ी समझ में नहीं आई। हाँ, करें परमानंद जी। हाँ जी, इसमें वो महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि हृदय के हृदय में स्थित भगवान हृदय में ही स्थित हो गए, अविद्या कहाँ रहेगी? हृदय में। जब ठाकुर जी विराज गए, माने पाप आदि भी हृदय में, तो जब ठाकुर जी विराज गए माने प्रकाश अंदर आ गया, तो अंधकार कहाँ रहेगा? अब इसमें दूसरी बात आई थी कि बाहर स्थित, तो बाहर से भी भगवान ये कार्य कर सकती है, लेकिन सामने वाले को विश्वास कैसे हो? तो श्रवण कीर्तन से, भगवत कथा से ठाकुर जी हृदय के अंदर पधारे, तो जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो पापों का नाश,
नहीं ऐसा समझ रहे हम। ये हृदयंतस्थो यभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम, इसमें हृदयंतस्थ भगवान ऐसा कहा है, उस शब्द की ये व्याख्या है। भगवान उनकी कथा का जो श्रवण करते हैं उनके सभी अभद्रों का नाश कर देते हैं अंतस्थित भगवान। उसकी विवेचना है यहाँ अंतस्थित क्यों कहा है। वो इसलिए कि बाहर होंगे उनको अंदर काम करना मुश्किल पड़ेगा, और अगर संकल्प मात्र से सब कुछ कर देंगे तो भजन के प्रभाव से ये हुआ है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान अपनी कथा का श्रवण करके बाहर प्रकट हुए बिना अंतस्थित होकर ही उनके अभद्रों का नाश कर देते हैं। इससे श्रवण करने वाले को ये प्रतीति होती है कि भगवत श्रवण का ये प्रताप है, उससे उसमें श्रवण आदर बढ़ता है। हाँ हाँ जी जी क्लियर हुआ, प्रणाम जी। हाँ जी क्लियर। आगे पढ़ूं जी? हाँ करें। तो यही कथन आगे यहाँ हृदय के भीतर स्थित भगवान अंता स्थित यह पद कहा है। तदनुसार अंता स्थित भगवान पाप का नाश कर देती, ये कथन उचित है। यहाँ अभद्र पद से काम अविद्या और कर्म लिए गए। बापे अभद्र से पाप का लिया था, पाप मां अपहत पाप मां माने पाप, जैसे सूर्य उगने की बात आई थी, सूर्य की संभावना से जिस प्रकार अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, उस प्रकार श्रवण कीर्तन की संभावना मात्र से ही पाप की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ ये अभद्र का श्लोक में आया है, तो है भद्राणी, तो यहाँ जो अभद्र माने पाप होता है, तो यहाँ पाप न लेते हुए काम अविद्या और कर्म लिए, पाप नहीं लिया है, क्योंकि पाप तो श्रवण कीर्तन की संभावना से ही निवृत्त हो चुका है। हृदय स्थित भगवान स्वभक्त के काम अविद्या कर्म आदि को विशेष रूप से मंथन करके इतना शिथिल बना देते हैं कि जल में विष की तरह इनका पुनः मिलन आगमन नहीं हो सकता। अर्थात जिस तरह भगवान ने समुद्र को मत कर उसको इतना निर्विष कर दिया कि जिससे विष पुनः समुद्र में नहीं मिल सकता, उसी तरह भगवान स्वकीय भक्त की अविद्या आदि को मत कर एक बार जब दूर कर देती, तब वह फिर कभी भी भक्त में अपनी स्थिति नहीं कर सकती। शुश्रूषो श्रद्धानस, इस 16वें श्लोक से कही गई साधन परंपरा रूप प्रथम श्रृंखला स्वसाध्य अर्थात भक्त साध्य, 16वें श्लोक में जो श्रृंखला आई कि प्रथम घर का त्याग, वैराग्य वैराग्य हो, वैराग्य से घर का त्याग हो और तीर्थाटन करे, तो ये प्रथम श्रृंखला के साथ भक्त साध्य, इसमें भक्त को ये करना पड़ेगा। और तथा शृण्वताम स्वकथाम श्लोक से कही गई, माने ये जो 7वां श्लोक है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, यही कामादि की निवृत्ति रूप द्वितीय श्रृंखला भगवत साध्य, माने ये भगवान के ऊपर डिपेंड है। इन दोनों श्रृंखलाओं के सिद्ध होने पर नष्ट प्रायेश भद्रेशु, माने 18वां श्लोक, इस श्लोक से कही गई तीसरी श्रृंखला का संबंध भक्ति से है, वह भक्त में होती है। इस तरह यहाँ पूर्वोक्त तीनों श्लोकों से
16, 17, 18 से यथाक्रम तीनों श्रृंखलाएं बताई गई। जब तक काम, अविद्या तथा कर्म शिथिल नहीं होते तब तक भक्ति का उदय नहीं। यहाँ शंका करते हैं कि काम आदि को शिथिल करने में भगवान का क्या हेतु है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि सुहृद सताम भगवान सत्पुरुषों के सुहृद अर्थात उनके साथ कार्य करते, सुहत सहकार्य करता। भगवान सत्पुरुषों के मित्र हैं। श्रवणादि के उपदेश पूर्वक भगवती सुहृदों द्वारा प्रथम परंपरा के सिद्ध किए जाने पर श्रवणवताम से कथा से कही गई द्वितीय परंपरा को यदि भगवान सिद्ध पूर्ण नहीं करते तो मैत्री भंग का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। ये यहाँ तक पूरा हो गया, क्योंकि इसका विवेचन जे ने अपने अभिवचनामृत में लगभग कर दिया, इसलिए इसमें कोई वैष्णव के प्रश्न हुए तो करें। परमानंद यहाँ जो पैराग्राफ में बात आई नहीं, उसी तरह भगवान स्वकीय भक्त की अविद्या को मत कर एक बार जब दूर कर देते हैं, लास्ट में पहले पैराग्राफ में लास्ट लाइन, तब वह फिर कभी भी भक्त में अपनी स्थिति नहीं कर सकते। तो अपनी क्या संदर्भ है? अविद्या समझने, अपनी वो समझ में नहीं आया। वहां पे कौन सी लाइन है? पेज नंबर 89 पे, 89 के पेज के ऊपर जो प्रथम पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है ना, सेकंड लास्ट लाइन, बराबर उसी पर। हाँ, क्या अर्थात जिस तरह भगवान ने समुद्र को मतलब इसको निर्वृत्त कर दिया था, जिसको ने समुद्र में नहीं मिल सकता, इसी तरह भगवान स्वकीय भक्त की अविद्या आदि को मत कर एक बार जब दूर कर देते हैं तब वे फिर कभी भी भक्त में अपनी स्थिति नहीं कर सकते। अब यहाँ अविद्या जब तक दूर नहीं होगी तब तक माने जैसे अविद्या के 5 पर्व बताए हैं, देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। अब इन 5 माने इनमें देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास ये माने मुख्य हैं। तो वैसे तो 5 ही हैं, तो भगवान उसकी अविद्या को हटा ही रहे हैं। पर वही बात आ गई, जब अविद्या हट जाएगी तो ज्ञान आ जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर अविद्या को पुनः आने का अवसर कहाँ में, मैं ऐसा समझा। तो वो मत कर माने अच्छी तरह काम, अविद्या और कर्म, उसे यहाँ पर समझना है। वह फिर कभी भी भक्त में अपनी स्थिति नहीं कर सकते हैं। वह का मतलब काम, अविद्या और कर्म आदि। जी बराबर। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि ये पंक्ति में वो समझ में नहीं आया। वो पाप नहीं लिया गया क्योंकि पाप तो श्रवण कीर्तन की संभावना में ही निवृत्त हो चुका है होता है। तो वो संभावना में ही निवृत्त हो चुका होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। उदाहरण वहीं दिया है उसका, सूर्योदय का। सूर्य उदित होने से पहले ही अंधकार तो दूर हो जाता है उसकी कुछ घड़ी पूर्व, उस तरह से। तो यानी जैसे वो शुद्ध हृदय होगा तभी ये प्रवृत्ति होगी, इस तरीके से समझना। या तो पाप निवृत्त होने के बाद ही ये प्रवृत्ति होगी श्रवण कीर्तन में, ऐसे समझना। करें परमानंद जी। हाँ जी, नहीं इसमें सीधी सी बात है। वहां जो उदाहरण दिया है, जैसे भगवत कथा में जाने की उसकी इच्छा हुई, माने
भगवत कथा में जाने की जो इच्छा हो रही है वही भगवान काम कर गए, माने वही उसके पाप नष्ट हो गए। जैसे विज्ञप्ति में गोसाई जी विनती करें कि हे नाथ, आपको नाम तो अलौकिक और मेरी दिव्या लौकिक, तो मैं ऐसे समझूं जो आप कृपा करके मेरी दिव्या पे पहले पधारो हो, तब मैं आपको नाम ले सकूं। जी हुआ समाधान? हाँ हाँ हो गया। ठीक ठीक है, आज समय हुआ।